वेलकम बच्चों। आज हम लोग विज्ञान भारती कक्षा 7 अभ्यास कार्य पुस्तिका इकाई 17 बल एवं यंत्र पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है निम्नलिखित स्थिति पर विचार कीजिए। प्रथम स्थिति, द्वितीय स्थिति। पहले में आप देख रहे हैं कि स्प्रिंग है और द्वितीय स्थिति में क्या है, स्प्रिंग खींची हुई है। दूसरा में आप देख रहे हैं ये मेज का दराज है और यहाँ पर दराज बाहर निकली हुई है, ठीक है ना। और तीसरे में यहाँ बाल है और यहाँ बाल जो है दबा हुआ है। अब लिखा है कि उपरोक्त चित्रों में प्रथम स्थिति द्वितीय स्थिति में बदल रही है, क्यों? तो यहाँ आप देख रहे हैं कि प्रथम स्थिति द्वितीय स्थिति में बदल रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वस्तुओं पर बल लगाया जा रहा है, ठीक है ना। अब प्रश्न 2, निम्नलिखित चित्र में एक बालिका दूसरी बालिका को खींच रही है। यह बल के किस गुण को दर्शाती है? तो यहाँ आप देख रहे हैं कि एक बालिका दूसरी बालिका को खींच रही है, तो यह बल की खिंचाव। प्रश्न 3, निम्नलिखित चित्र में समान दिशा में बल लगाया जा रहा है, तो गति में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उत्तर है गति बढ़ जाएगी, ठीक है ना। प्रश्न 4, निम्नलिखित चित्र में मेज पर बल बराबर एवं विपरीत दिशा में कार्यरत है। चित्र देखकर सही व गलत का निशान लगाइए। तो यहाँ आप चित्र देख रहे हैं, इधर से भी बल लग रहा है और इधर से भी बल लग रहा है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि मेज स्थिर रहेगी, ठीक है ना। प्रश्न 5, रीना अपने बालों को बांधने के लिए रबर बैंड को खींचती है, तो रबर बैंड की स्थिति में क्या परिवर्तन हुआ? तो यहाँ आप देख रहे हैं कि रबर बैंड क्या हो रहा है, फैल जा रहा है ना, अर्थात रबर बैंड की आकृति में परिवर्तन हो गया, ठीक है। प्रश्न 6, निम्नलिखित चित्रों में कौन सा संपर्क बल का उदाहरण नहीं है? तो ये पेड़ वाला, ठीक है ना, इस पर संपर्क बल नहीं लग रहा है। इस पर कौन सा बल लग रहा है? तो ये गुरुत्वीय बल लग रहा है। जो पत्ते नीचे गिरे हैं गुरुत्वीय बल के कारण गिर रहे हैं, ठीक है ना। प्रश्न 7, निम्नलिखित चित्रों में लग रहे बलों को पहचान कर लिखिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो पेड़ से पत्ते गिरे हैं इस पर गुरुत्वीय बल लग रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लड़का केले के छिलके पर फिसल गया, ठीक है ना। तो यहाँ घर्षण बल है, अर्थात ये केले के छिलके पर घर्षण बल कम हुआ, इसी से यह फिसल कर गिर गया, ठीक है ना। और यहाँ पर माचिस है, तो माचिस की तिली कब जलती है? जब घर्षण बल लगता है उस पर, ठीक है। और यहाँ पर देखिए एक आदमी है, ये पीट रहा है किसी चीज़ को, तो यहाँ पर पेशी बल लगा रहा है, ठीक है ना। और यहाँ घिरनी से पानी निकाला जा रहा है, तो यहाँ पर भी पेशी बल लगेगा, ठीक है। 8वां प्रश्न, करके सीखें। किसी फूले हुए गुब्बारे को अपने सिर पर घिसकर छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास ले जाइए। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या कागज के टुकड़े गुब्बारे में चिपक गए? तो हाँ, कागज के टुकड़े गुब्बारे में चिपक जाएंगे, ठीक है ना। दूसरा है, किस बल के कारण ऐसा हुआ? तो स्थिर विद्युत बल के कारण ऐसा हुआ। प्रश्न 9, करके सीखें। चुंबक को लोहे की कीलों के पास ले जाइए और लिखिए क्या हुआ। उत्तर, लोहे की कीलें चुंबक में चिपक जाएंगी। प्रश्न 10, खुरदरे फर्श पर चिकने फर्श की अपेक्षा चलना या दौड़ना आसान होता है, क्यों? क्योंकि खुरदरे फर्श पर चिकने फर्श की अपेक्षा घर्षण बल अधिक होता है, इसलिए खुरदरे फर्श पर चलना दौड़ना आसान होता है चिकने फर्श की अपेक्षा, ठीक है ना। प्रश्न 11, दिए गए प्रश्न में प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी व तृतीय श्रेणी के उत्तोलकों में आलम्ब, आयास व भार की स्थिति को लिखिए। तो बच्चों, सर्वप्रथम हम लोग आलम्ब, आयास और भार को जानेंगे, उसके बाद लिखेंगे, ठीक है ना। तो आलम्ब क्या होता है? आलम्ब वह बिंदु होता है जिसके चारों तरफ उत्तोलक का जो छड़ होता है स्वतंत्रतापूर्वक गति करता है, जैसे ये हिस्सा है ना। तो यहाँ जो है ये आलम्ब है, इसमें यहाँ पर ये आलम्ब है, ठीक। और आयास क्या होता है? तो आयास वह बिंदु है जिस पर हम बल लगाते हैं, जैसे ये है हत्था प्लायर्स का, तो ये आयास है, यहाँ पर हम बल लगाएंगे, ठीक। और भार वह बिंदु है जिस पर उत्तोलक द्वारा भार उठाया जाता है, तो यहाँ ये हिस्सा क्या है? इसे हम भार कहते हैं, इसमें यहाँ भार होगा, ठीक है ना। अब यहाँ लिखा है कि प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में आलम्ब बीच में होता है और किनारे किनारे आयास और भार होता है, जैसा कि यहाँ पर प्लायर्स में दिख रहे हैं, ठीक है। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में
भार बीच में होता है, आलम्ब और आयास बाहर बाहर होते हैं, ना किनारे किनारे होते हैं। जैसा कि ये है, यह पहिए लगी ट्राली है, ठीक है ना। और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में आयास बीच में होता है और भार आलम्ब किनारे किनारे होते हैं। जैसे यहाँ पर ये क्या है, चिमटा है ना, तो चिमटा हुआ या चाकू हुआ, ये तृतीय श्रेणी के उत्तोलक होंगे, ठीक है। अब प्रश्न 12, निम्नलिखित चित्रों में प्रदर्शित उत्तोलकों को उनके श्रेणी के अनुसार छांटिए। तो यहाँ प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में प्लायर्स है, कैंची है और ये शीशा है, शीशा झूला, ठीक है ना। और द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में आपका सरौता हो जाएगा, ये सरौता है, और पहिए वाली ट्राली और स्क्रू गेज। और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में चिमटा, चाकू, कुल्हाड़ी, फावड़ा और झाड़ू। तो बच्चों, इस तरह से आज हम लोग इकाई प्रश्नों को हल कर लिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।